Good morning, dear students. I, Suman Dangi, your English teacher. Yesterday we have read second lesson, half of the lesson we have read. Today we are going to read rest of the lesson. Let's start. Yesterday we have read that जो गांधी जी थे, he has given a symbol of 3 monkeys and the first monkey जो है उसने अपने दोनों हाथ जो हैं कहाँ रखे हुए हैं, अपने कानों पे रख रखे हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था कि गांधी जी जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि लुक एट दीज पिक्चर्स, इस तस्वीर को देखो। व्हाट इज़ द फर्स्ट मीनिंग डूइंग, जो पहला जो बंदर है वो क्या कर रहा है। ऑब्वियसली ही इज़ पुटिंग हिज हेड्स ऑन हिज ईयर्स, आप सभी को पता है उन्होंने अपने दोनों कान जो है हाथों पे जो है कहाँ पे, कानों पे रख रखे हैं। डज़ इट मीन ही डज़ नॉट वॉन्ट टू यूज़ हिज ईयर्स टू हेयर एनीथिंग, क्या आपको लगता है कि उसने अपने दोनों हाथ कानों पे इसलिए रख रखे हैं कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। व्हाटसोएवर, जो भी हो, नो नॉट एट ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है। एज सजेस्टेड बिफोर, दिस मंकी इज़ अ पार्ट ऑफ मीनिंगफुल सिंबल, जैसे कि पहले बताया गया है, हमें सुझाव दिया गया है कि दिस मंकी इज़ अ पार्ट ऑफ मीनिंगफुल सिंबल, ये जो मंकी है, ये जो बंदर है, हमें एक बहुत ही मीनिंगफुल अर्थपूर्ण जो है हमें चिन्ह बताता है। दिस मीन्स वी शुड हेयर नो एविल, इसका मतलब है हमें कोई भी बुरी बात जो है वो नहीं सुननी चाहिए। इफ़ वी हेयर नो एविल इट विल हेल्प अस अ लॉट इन आवर लाइफ, अगर हम कोई बुरी बात नहीं सुनते हैं, हियर मीन्स सुनना, इट विल हेल्प अस अ लॉट इन आवर लाइफ, ये हमें हमारे जीवन में बहुत हमारी उपयोग आता है, यानी कि हमें सहयोग करता है। वी शैल हैव अ फाउल और अब्यूसिव वर्ड इन आवर वोकैबुलरी, अगर हम जो है निंदापूर्ण शब्द बोलते हैं, इफ़ वी डू नॉट हियर दैम स्पोकन बाय एनी वन, अगर हम उनको सुनते ही नहीं है, अगर कोई गलत तरीके से व्यवहार करता है, कोई गलत तरीके से बोलता है, अगर हम उसको सुनते ही नहीं तो वो हमारी शब्दावली के अंदर भी नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो हमें वो चीज़ नहीं सुननी चाहिए। अगर हम उनको सुनेंगे ही नहीं तो वो हमारी शब्दावली में भी नहीं आएंगे, यानी कि हमारे बोलने में भी नहीं आएंगे। बिसाइड टू हेयर एविल मे पॉल्यूट आर थाट्स ऑल्सो, बिसाइड टू हेयर एविल, अगर हम बुरी चीज़ों को सुनते हो तो इट मे पॉल्यूट आर थाट्स ऑल्सो, तो वो हमारे विचारों को भी गंदा कर सकती है। पॉल्यूट मीन्स गंदा करना, थॉट्स मीन्स विचार। हैंस टू बी गुड एंड स्वीट in speech and pure in thoughts, it is advisable not to hear any evil. Hence to be good and sweet in speech, ताकि भाषा के अंदर हम जो है बिल्कुल स्वीट रह सकें, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकें, प्योर तरीके से बोल सकें विचारों के अंदर। तो हमें ये सुझाव दिया गया है कि हमें कोई भी बुरी चीज़ जो है वो नहीं सुननी चाहिए। दस symbolically, thus the advice of the Bapu's first monkey is indeed of great practical utility in our life. thus symbolically, तो हमें जो ये चिन्ह है, बापू जी हमें जो है एडवाइस करते हैं, हमें सुझाव देते हैं कि फर्स्ट मंकी हमें यह सुझाव देता है कि हमें जो है प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपने जो है जीवन में उपयोग में लाना चाहिए, जो कि बहुत ही उपयोगी है, यानी कि हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए। Now look at the second monkey. He is putting his heads on his mouth. Now look at the second monkey. अब दूसरे बंदर को देखो. He is putting his hands on his mouth. उसने अपने दोनों जो हाथ हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, अपने मुंह पर रखे हुए हैं। This means we should speak no evil. इसका मतलब है कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। Speak means बोलना। By following this principle, we can attempt at making our speech pure and acceptable to all. By following, अगर हम इन चीज़ों का पालन करते हैं, इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत, फॉलोइंग मीन्स पालन करना, अगर हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, वी कैन अटेम्प्ट एट मेकिंग आर स्पीच प्योर एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल, तो हम अपना जो भाषा है उसको बहुत ही सुंदर और प्योर बना सकते हैं ताकि जो सभी को अच्छी लग सके। वी कैन अवॉइड टेलिंग लाइज ऑल्सो, हम जो है झूठ बोलना भी जो है अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि रहने दे सकते हैं। ट्रूथफुलनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन आर स्पीच एलिवेट आर पर्सनैलिटी। ट्रूथफुलनेस, अगर हम सच बोलते हैं और हम विवेक से अगर हम अपना बोलते हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी को जो है बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। पर्सनैलिटी होता है व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाना, एलिवेट मीन्स बढ़ाना। अगर हम अपने विचारों में
सच्चाई रखते हैं, विवेक रखते हैं, तो इससे हमारी भाषा जो है वो अच्छी बन जाएगी और इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखर जाएगा। बिसाइड्स इट हेल्प्स अस इन बी फ्रेंडिंग, ये हमें अच्छे दोस्त बनाने में भी महत्व जो है उपयोगी रहेगा। वेरी ऑफन एविल और बिटर टंग्ड पीपल क्रिएट एनिमीज फॉर देमसेल्व्स। वेरी ऑफन एविल और बिटर टंग्ड पीपल, आपने सुना होगा बुरा बोलने वाले जो लोग होते हैं, दे क्रिएट एनिमीज फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए अपने दुश्मन खुद ही बना लेते हैं। दस स्पीकिंग नो एविल मीन्स लिविंग इन अ फ्रेंडली, एग्रीएबल एंड हेल्पफुल वर्ल्ड। दस स्पीकिंग नो एविल, अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलते तो उसका मतलब है कि हम जो है बहुत ही फ्रेंडली यानी कि सहयोगपूर्ण, किसी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। इट इज़ एग्रीएबल एंड हेल्पफुल इन द वर्ल्ड, तो वो हमारे संसार के अंदर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इट मीन्स बीइंग ब्लेस्ड विद एवरलास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इट ब्लेस्ड विद एवरलास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, तो इससे हम जो है एवरलास्टिंग यानी कि सदा रहने वाली शांति और खुशी हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी। द एडवाइस सजेस्टेड बाय बापूज सेकंड मंकी इज़ वर्थ फॉलोइंग इंडीड। बापू के जो सेकंड बंदर है वो सचमुच हमें जो है बहुत ही धन्यपूर्ण, हमें जो है यू कैन से दैट हमें बहुत ही शिक्षित शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता करता है। वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट बोथ पर्सनली एंड सोशली। इट कैन बेनिफिट, ये हमें बहुत ही जो है बेनिफिट करता है, हमें जो है पर्सनली व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से ये हमें दोनों में ही हेल्प करता है। एंड द थर्ड मंकी इन द पिक्चर हैज़ इज हैंड्स ऑन द आइज़। अब तीसरे मंकी को देखो, इसने अपनी दोनों हाथ कहाँ रखे हुए हैं, अपने आइज़ के ऊपर रखे हुए हैं। ही सीम्स टू बी आस्किंग अस टू सी नो एविल, यह ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमें कह रहा है कि हमें कोई भी बुराई जो है वो नहीं देखनी चाहिए। सीम्स मीन्स देखना। इफ़ वी सी नो एविल वी शैल थिंक ऑफ नो एविल, अगर हम कोई बुराई देखेंगे ही नहीं तो हम बुराई के बारे में सोचेंगे भी नहीं। द स्पेक्टिकल ऑफ एविल इन द वर्ल्ड इज़ लाइकली टू मेक अस डिस्गस्टेड। द स्पेक्टिकल ऑफ एविल, अगर तमाशा देखने वाले लोग जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर हो जाएंगे तो इट मेक अस डिस्गस्टेड, वो हमें क्या कर देंगे, निराश कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू टेम्प्ट अस इंडल्ज इन एविल, और वो हमें जो है बुराई के अंदर हमें जो है पढ़ने के लिए हमें जो है प्रेरित कर देंगे। फॉर इट इज़ मोर टेम्पटिंग देन गुड। Thus, seeing no evil, as suggested by the third monkey, make it possible for us to live a pure, noble and happy life. Thus, seeing no evil, इस प्रकार से जो गांधी जी के जो तीसरे बंदर हैं वो हमें सुझाव दे रहे हैं कि हमें जो है जीवन को बहुत ही शुद्ध और जो है अच्छे खुश अगर हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें जो है कोई भी बुराई को नहीं देखना चाहिए। थ्रू द सिंबल ऑफ दीज थ्री मंकीज आर बिलवड, बापू सजेस्टेड दैट एविल बेगेट्स एविल। थ्रू दिस सिंबल्स, गांधी जी हमें जो है इन तीन मंकीज़ के, इन तीन बंदरों के द्वारा हमें ये सुझाव देना चाहते हैं दैट एविल बेगेट्स एविल, कि बुराई को बुराई से नहीं काटा जा सकता। इफ़ वी हेयर no evil, speak no evil and see no evil, we shall have no evil with us. तो if we hear no evil, अगर हम कोई बुराई नहीं सुनते हैं, हम कोई बुराई नहीं बोलते हैं, हम कोई बुराई नहीं देखते हैं, we shall have no evil within us, तो हमारे साथ भी कोई बुराई नहीं रहेगी। we shall become better human beings, हम जो हैं बहुत ही अच्छे जो है ह्यूमन बींग्स बन जाएंगे, महान व्यक्ति बन जाएंगे। द गोल्डन रूल गिवन बाय बापूज मंकी कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अस नॉबल एंड गुड। द गोल्डन रूल गिवन बाय बापूज मंकीज, जो सुनहरा जो बापू ने जो हमें तीन मंकीज़ का जो सुनहरा रूल दिया है, अगर हम उसको जो है कैन गो अ लॉन्ग वे, अगर हम उनको जो है पालन करते हैं तो वी कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अस गुड एंड नॉबल, तो वो हमें जो है विचारों से जो है अच्छा बनाने में हमारी सहायता करते हैं। सम पीपल माइट असर्ट दैट इग्नोरेंस ऑफ एविल कैन नॉट हेल्प इन इट्स इरेडिकेशन। इरेडिकेशन होता है बेटा रिमूवल। सम पीपल माइट असर्ट, कुछ लोग कहते हैं, असर्ट मीन्स होता है डिक्लेयर करना यानी कि बताना, कि सम पीपल माइट असर्ट, कुछ लोग कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ एविल कैन नॉट हेल्प इन इट्स इरेडिकेशन, अगर हम किसी चीज़ का इग्नोर करते हैं यानी कि उसको
बिना देखे ही उसको हम जो है इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमारे उसको जो है रिमूव करने में, बुराई को दूर करने में हमारी हेल्प नहीं करती है। रादर इट में वर्सन द सिचुएशन, यह स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देती है। बाय क्लोजिंग आर आइज एंड ईयर्स अगेंस्ट इविल और बाय स्पीकिंग नो इविल वी कैन नॉट rid द वर्ल्ड ऑफ इविल। तो कुछ लोग कहते हैं कि बुरा ना देखने से, बुरा ना बोलने से, बुरा ना सोचने से जो है हम जो है इस संसार को जो है बुराइयों से जो है नहीं बचा सकते हैं। नोर कैन वी रिमेन अनअफेक्टेड बाय इविल थ्रू सच एन एटीट्यूड, और ना ही हम जो है इन सभी बुराइयों से जो है अप्रभावी रह सकते हैं, यानी कि आप इन सभी का जो तरीका है, इनका जो रवैया है, उनसे हम नहीं बच सकते हैं। इविल इज़ वाइडली स्प्रेड इन द वर्ल्ड, जो बुराई है ये वाइडली जो है बहुत बड़े तरीके पे जो है संसार के अंदर फैल गई है। एंड इट सीम्स टू बी गेटिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे, और ये दिन प्रतिदिन जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, यानी कि और भी ज़्यादा फैलती जा रही है। वी शैल हैव टू अडॉप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मेजर्स टू डिस्ट्रॉय इट। वी शैल हैव टू अडॉप्ट क्या होता है बेटा? बड़े स्तर पर अपनाना। हमें जो है बड़े स्तर पर जो है इफेक्टिव, प्रभावी मीजर्स, तरीके जो है हमें बड़े स्तर पर जो है प्रभावशाली जो है इफेक्टिव, प्रभावी तरीके जो है वो हमें चुनने पड़ेंगे ताकि हम जो है बुराइयों को ख़त्म कर सकें। डिफरेंट पीपल माइट सजेस्ट डिफरेंट वेज टू डू अवे विद एविल। अलग अलग तरीकों के अलग अलग सुझाव है ताकि वो उन बुराइयों को ख़त्म कर सकें। देयर इफेक्टिवनेस इज़ येट टू बी वेरीफाइड, लेकिन उनकी जो प्रभावशालिता है वो सभी के द्वारा अलग अलग बताई गई है। बट देयर इज़ no denying the fact that if everyone follows Bapu's advice conveyed through the monkeys, evil would get minimized। अब बट जो गांधी जी हैं उन्होंने जो हमें बापू जी ने जो हमें 3 मंकीज़ का जो सुझाव दिया है, अगर सभी लोग उसको जो मानते हैं तो हम इन बुराइयों को कम कर सकते हैं। मिनिमाइज मीन्स कम करना। सो लेट अस ट्राई टू लर्न एंड फॉलो बापूज टीचिंग्स। तो आइए हम सब मिलकर बापू की जो सीख है उनको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। थ्रू द सिंबल ऑफ 3 मंकीज़, इन तीनों मंकियों के द्वारा, दो तीनों बंदरों के द्वारा हमें जो सीख दी गई है, आइए हम सब मिलकर जो है इनका फॉलो करते हैं, अपने जीवन के अंदर पालन करते हैं। आई थिंक बेटा आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी आप सभी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस लेसन से बेटा हमें क्या पता चला कि हमें जो है ना तो बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए, और ना बुरा क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, सोचो। आई थिंक बेटा क्लियर टू यू। थैंक यू।